ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। यह आपका अमूर्त स्वरूप है जो सुख का बना हुआ है। बाहर कहीं सुख नहीं है। अपना सुख अपने सिर से पैरों तक ही है। इस सुख से युक्त होकर रहिए। सदा सुखी रहिए। इसी प्रकार हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। बहिर्मुख रहकर कोई सदा जीवित नहीं रहता। बाहर के संयोगों में सदा रहना संभव नहीं है। अपने सन्मुख रहकर ही जीव सदा स्थायी सुख पा सकता है। भौतिक सामग्री में सुख का मात्र भ्रम होता है। उसके लक्ष्य से भी सुख तो भीतर से ही आता है, पर वह वैश्विक हो जाता है और दुख का कारण होता है। अपने सुख को प्रत्यक्ष भोगना है, किसी के माध्यम से नहीं, पर के लक्ष्य से नहीं। सीधे अपना लक्ष्य करके अपना सुख भोगिए। वही निर्दोष है और उसी को भोग कर हम सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। फिर अनंत काल तक किंचित भी दुख नहीं है और अनंत सुख का, अनुपम सुख का भोग है। अपने से युक्त रहने की आदत डालिए। आदत अपने बदल लो, हो गया भजन। यही परमात्मा की यथार्थ भक्ति है। उनका यथार्थ भजन है जहाँ शब्दों का कोई काम नहीं है। अपने सन्मुख होकर हम अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं और पर सन्मुख होकर इंद्रिय सुख भोगते हैं। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख का ही भेद ज्ञान करिए। एक परोक्ष है, पराधीन है, अनुत्तम है। एक प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है और उत्तम है। अपने अनुभव से हमारा ये लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुखी होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आप स्वेच्छा से अपने किसी भाग के सन्मुख हो सकते हैं। होना अपने सन्मुख है। इतना सा ही सुखी होने का पुरुषार्थ है।
के लिए जीव बाहर कितना पुरुषार्थ करता है, तथापि वह निरंतर नाना दुखों से त्रस्त रहता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर स्थिर करिए। भौतिक पदार्थों का स्वाद सुखमय नहीं है, अपना स्वाद ही सुखमय है। जीव स्वयं ही भोगता है और स्वयं ही भोग्य है, और यही व्यवस्था सुंदर है, सुखद है। ये स्वावलंबी व्यवस्था ही अच्छी है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी पूरी मूरत को दिव्यता है। हम स्वयं ही परमात्म देव हैं, अचिंत्य सुख शक्ति के धारक हैं। बस अपने से युक्त रहने की आवश्यकता है। अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है, वही योग है। बहिर्मुख दशा वह सब विषय भोग है। मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है, और उनके सन्मुख रहना वह विषय भोग है। जो प्रारंभ में सुख सा लगता है, पर उसका अंत अत्यंत विरस होता है। ऐसे विषय सुख भोग कर हमने नाना दुखों को भोगा है। विषय सुख को छोड़कर अपने सन्मुख रहकर हमें अति उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगना है। संसारी जीव परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, पर अपना ही अनुभव नहीं करते। जीव स्वयं ही परमात्मा है, उसको अन्य परमात्मा का आश्रय लेने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। पर ही रहेगा, भले वह परमात्मा क्यों न हो। वो पर का ग्रहण है, वह कुशील है, और उससे संसार में ही प्रवेश होता है। अपना अनुभव कर ही जीव संसार से बाहर होकर परमात्म दशा को पाता है। आपको आप ही शरणभूत है। सत्र के दौरान अपना मुख अपनी ओर ही रखिए। वही अनुशासन है, आत्मनियंत्रण है, मोक्ष का पुरुषार्थ है, मोक्ष का मार्ग है। और इसकी आदत डालिए, क्योंकि परमात्मा दशा पाने के लिए हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है। चूंकि हमको सुख निरंतर चाहिए, तो सुख स्वभावी अपने आत्म वस्तु से हमें निरंतर युक्त रहना है। बाहर में कोई जीवंत आदर्श दिखाई नहीं देता है, और स्वानुभव का परिणाम कोई आंखों से दिखता भी नहीं है। आपके सुख दुख को ही
अनुभव में ले सकता है। दूसरे के सुख दुख को कदापि अनुभव में नहीं ले सकता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बाहर दिखाई नहीं देता है। मोक्ष मार्ग को बाहर कहीं तलाशना भी नहीं है, क्योंकि वह बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। अपने को ही परमात्मा की प्रतिमा के रूप में स्वीकार करिए। अपने को ही देवालय मानिए, अपने को ही तीर्थ मानिए। आपके लिए आप ही सर्वस्व है। जब भी परमात्मा का नाम आता हो तो अंतर्दृष्टि कर अपने को अनुभव में लीजिए, क्योंकि आपका आप ही परमात्मा है। कहीं पराधीन नहीं होना है, सुख की आशा पर से लगाना नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं वे जगत से अत्यंत विमुख हैं। वे केवल अपने सुख का ही निरंतर अनुभव करते हैं, जगत के परिचय में नहीं रहते। सुख की प्रार्थना अपने से ही करिए। अपना अंतर्मुखी पुरुषार्थ ही हमें सुख देता है। प्रकृति में कहीं पराधीनता नहीं है। लोग के प्राणी ही भौतिक जगत के या तथाकथित परमात्मा के पराधीन होते हैं, और अपना परमात्मा तो आप स्वयं ही है। अपना भोग्य तो आप स्वयं ही है। अपने लक्ष्य का नाम ही स्वाधीनता है, जहाँ फिर किंचित भी दुख नहीं रहता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। कितना सीधा सुगम मार्ग है कि हमको बस अपनी दृष्टि अपने पर फैला कर रखना है। अपना छोटे से छोटा भाग भी हमें उत्तम सुख देता है। अपने किसी भी भाग का लक्ष्य करके हम सकल मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट करके अपने अमूर्त स्वरूप को पा सकते हैं। नरजन्म से अपने आप को बचा सकते हैं और हमेशा के लिए परमात्मा हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल अंतर्दृष्टि ही तीसरा नेत्र कहलाती है, शिव का नेत्र कहलाती है। वही वास्तव में मुक्ति प्रकट करने का नेत्र है। और उस तृतीय नेत्र से बस सुख का अनुभव होता है। कुछ देखना जानने का काम नहीं है और देखने जानने की आवश्यकता भी नहीं है। देखना जानना सब संसार का स्वरूप है और उससे दुख की ही प्राप्ति होती है। हमको देखने जानने से ही विराम लेना है। वही इंद्रिय जय है। उसी से जीव वितराग होता है, जितेंद्रिय होता है।
तीन लोक से पूज्य होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल। अंतर्दृष्टि से होने वाली शांति को पहचानिए और उस शांति को पाने के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहिए। अपने अनुभव से ही मोक्ष मार्ग को अपनाना है। किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव को किसी युक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। अग्नि को छूने पर गर्मी का अनुभव होता है, तो अग्नि गर्म है ये हम जान लेते हैं, इसे पूछना नहीं पड़ता है। ऐसे अपने सन्मुख होने से हमको सुख का अनुभव होता है और हम ये जान लेते हैं कि हम सुख स्वरूप हैं और अपने से युक्त होने से ही सुखी हो सकते हैं। किसी से पूछने जानना नहीं पड़ता है, किसी को गुरु बनाना नहीं पड़ता है, किसी देव के पास भी जाना नहीं है, किसी शास्त्र को भी पढ़ना नहीं है। सारे प्रयोजन की सिद्धि अपने सन्मुख होने से हो जाती है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक अपनी ही साधना करनी है। नाना देवों की, नाना गुरुओं की, नाना शास्त्रों की, नाना भौतिक पदार्थों की साधना नहीं करनी। एक अपने को ही पाना है। एक आप जो मिला, सारा जगत नहीं मिले वही अच्छा है। सारा जगत मिलता भी कहाँ है, बस इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है। विषय सुख का निमित्त बनता है और वह भी क्षणिक मात्र ही होता है और उसके बाद दुख ही दुख रह जाता है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। जहाँ सर्व पराधीनता से हम मुक्त होते हैं, स्वयं अपने से ही उत्तम अविनाशी सुख पा लेते हैं। इससे अधिक और क्या लाभ हो सकता है। यही लाभ है, यही शुभ है। इसके अलावा सब लाभ सुख केवल मोही जीव की कल्पना मात्र है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग की संवेदना को प्रसन्न चित्त से अनुभव कीजिए, क्योंकि वह संवेदना आपकी अपनी है। उत पदार्थों में कोई सुख दुख नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती। अन्य जीवों में सुख दुख होता है, उसका हमें अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। सब जीव अपने अपने सुख दुख को ही भोगते हैं। कोई दुख नहीं चाहता, सब ही सुख चाहते हैं। जो भी कुछ चेष्टा जीव करता है वह सुख के लिए ही करता है, पर वह पराधीनता से करता है और सुखी नहीं होता है। सुख की चेष्टा सब अपने सन्मुख होने से होती है। अपने सन्मुख होना ही सुख की यथार्थ चेष्टा है। करना न धरना, अपने में मगन रहना। कहीं आना न जाना, अपने में स्थित रहना।
पर्वत की तरह निश्चल रहना है। इतना विशेष है कि पर्वत अपने सन्मुख नहीं होता और हम अपने सन्मुख होकर सुख का अनुभव करते हैं। पर्वत में चेतना का अभाव है और हम चेतना युक्त हैं। हम अपने सुख दुख को चेतते हैं और उसी से हमारी दिव्यता है, उत्तमता है। इसी से हम मंगल हैं और शरणभूत हैं। पर हम अपने को ही शरणभूत हैं, दूसरे को नहीं। किसी जीव की आयु पूरी होती है तो सारा जगत मिलकर भी उसको एक पल के लिए भी और अधिक जीवित नहीं रख सकता है, तो फिर बाहर शरण कहाँ है। और जीव अपने सन्मुख रहे तो उत्तम शरण पाकर फिर जन्म मरण से ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपने समान लोक में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए अपनी महिमा में ही लीन रहिए। और जब बहिर्मुख होते हैं तो कोई हमसे अच्छा लगता है, कोई हमसे बुरा लगता है, तो उस तुलना में सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं होता है। हमें जगत के सन्मुख ही नहीं रहना है। जगत पर है तो पर त्याज्य है। आप स्वयं है, इसलिए आप ही ग्राह्य है। अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए। ऊपर तालु का भाग अपनी पकड़ को मजबूत रखिए। अपनी आभ्यंतर काया को दृढ़ता से मजबूती से पकड़े रखना है। ये छूटा तो सब कुछ छूट गया। यही हमारा वास्तविक धन है, यही अमृत है, यही रसायन है, यही आनंद दाता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ का भाग जिसने भी अपनी अमूर्त काया को पहचाना और उसमें अपने परिणामों को लीन किया, वह परमात्मा हो गया, असीम सुख को पा गया, सर्व दुखों से मुक्त हो गया। एक भी अपवाद नहीं है। और जो बाहर ही बाहर रहता रहा, वह इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दुख में ही रोता रहा। सुख तो विषय का 4 दिन का है और फिर घोर दुखों का सागर आ पड़ता है। थोड़ी शरीर में सहायता पाकर मोह में नहीं पड़ना है। बाह्य जगत से संलग्न नहीं रहना। सहायता की स्थिति में अंतर में आराम से ठहर कर इस संसार सागर को पार करिए। सीने का भाग पेट का भाग, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। जो भी जीव अपने इस मुहूर्त पर मुग्ध हो गया, वह उसमें मगन होकर आनंद मग्न हो गया।
परमात्मा हो गया। बस अपनी अमूर्त काया पर ही मुग्ध होना है, इसी से प्रेम करना है। लव thyself, अपने से अटूट प्रेम करिए। यह प्रेम ही आपको संसार सागर से पार करेगा। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।